हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा लाइव। आज हम हिंदी का वर्कशीट पार्ट 4 लाए हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग के साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने मात्राएं और नए नए शब्द बनाना बच्चों को सिखाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप बच्चों को छोटे छोटे वाक्य बनाना इजीली आप कैसे सिखा सकते हैं। जब बच्चे नए नए शब्द बनाना जान जाए और बोलने सीख जाए, तब आप वाक्य बनाना कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अंकों के अनुसार शब्द चुनकर भरिए और देखिए कैसा वाक्य बनता है। इसमें एक नंबर दिया गया है, 1 से 14 तक नंबर दिया गया है और हर नंबर पे एक एक शब्द लिखा गया है, जिसे ढूंढकर बच्चों को लिखना है। हर शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनता है। ये शब्द अलग अलग नंबरों में है, वह नंबरों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे। जैसे 4 नंबर में बंदर लिखा गया है, उसी प्रकार 8 नंबर में पेड़ लिखा गया है। ऐसे ही हम नंबर के नीचे जो शब्द है बच्चों को ढूंढकर लिखने के लिए बोलेंगे। जैसे यहाँ अलग अलग नंबर दिया गया है, जिसके नीचे जो शब्द है वह लिखना है, ढूंढ के लिखना है। जैसे 3 के नीचे जो शब्द है, जैसे 3 के नीचे पूछ है तो पूछ शब्द लिखना है आगे। उसी प्रकार 5 बार ढूंढ के लिखना है। वैसे ही आप वर्कशीट घर पे ही बना सकते हैं। ऐसे ही आप 4-5 वाक्य, छोटे छोटे वाक्य पहले बना ले, फिर उनको शब्दों को इधर उधर नंबर में लिख दे और बच्चे को और नंबर्स लिख दे। उसके बाद बच्चे को हर नंबर में जो शब्द दिया गया है वह ढूंढ कर लिखने बोलेंगे। उसके बाद वाक्य जब पूरा हो जाए तो पढ़ने के लिए बोलेंगे और वैसा ही वाक्य चुनेंगे। 4-5 वाक्य बनाएंगे जो जिसमें 2-3 शब्द कॉमन हो, जिससे बच्चे बार बार लिखे और बोले, और जिससे बच्चे शुद्ध लिख सके और बोल सके। जैसे इन शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना, पूछ गट्टे में फंस गई। ऐसे ही हम अगला वाक्य बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे। अब जब भी वाक्य बनाने के लिए बच्चों को दिए तो एक ही कहानी से सभी वाक्यों को ले, जिससे एक ही शब्द बार बार रिपीट हो और बच्चा अच्छे से उस शब्दों को लिख सके और वाक्य का अर्थ क्या होता है वह भी समझ सके। आप ऐसे ही वर्कशीट आप अपने कॉपी में बनाकर बच्चों को दें, और जो शब्द का अर्थ बच्चा ना समझ सके उसे अर्थ भी बताते चले, जिससे बच्चे को समझ में आए। ऐसे ही प्रैक्टिस आप 3-4 बार कराएं, जिससे बच्चे मन लगाकर ढूंढ कर शब्दों को लिखेंगे और नए नए वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। जैसे इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है, बंदर की पूंछ कट गई। जिसमें फिर अब अगला वाक्य बनाएंगे, जिसमें 4 नंबर में है बंदर। आप देख सकते हैं कि बंदर शब्द 2-3 वाक्य में आ रहा है, जिससे बच्चे बंदर की स्पेलिंग बार बार लिखने पर उन्हें प्रैक्टिस हो जाएगा और वो अच्छी तरह से बोल भी सकेंगे। उसी प्रकार अगला है गट्टे। और यदि आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दे। लाइक करने से पता चलता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। और ऐसे ही आगे मैंने और 2 प्रैक्टिस सेट बताया है, जिससे आप इजी से बच्चे को वाक्य बनाना सिखा सकते हैं। जैसे इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है कि बंदर गट्टे पर बैठ गया। ऐसे ही बच्चे को हर शब्द लिखने के बाद वाक्यों को पढ़कर बोलने के लिए बोलेंगे और 2-3 बार लिखने के लिए बोलेंगे, जिससे बच्चा अच्छा से लिख भी सकेगा और बोल भी सकेगा। आगे है वाक्य दे देंगे और वाक्य में खाली स्थान देंगे, जिसमें बच्चे को उल्टे शब्द यानी कि विपरीत शब्द लिखने के लिए बोलेंगे, जिससे बच्चा लिख सकेगा, बोल सकेगा और उसका अर्थ भी समझ सकेगा कि वाक्य में उसका क्या अर्थ होता है। ऐसे ही प्रैक्टिस कराने पर बच्चे वाक्य को लिखने के साथ साथ समझ भी सकेंगे कि उस वाक्य का अर्थ क्या होता है। जैसे बकरी घर के बाहर है, उसी प्रकार उसका बाहर का उल्टा लिखने के लिए बोलेंगे, जैसे अंदर है। अगर उल्टा शब्द बच्चे को नहीं आता है तो उन्हें लिख देंगे, जैसे दिन का रात होता है, और उन्हें देख देख कर लिखने के लिए बोलेंगे और उस वाक्य में खाली स्थान में लिखने के लिए बोलेंगे।
जैसे सूरज रात में दिखाई नहीं देता है, इससे बच्चा इसका अर्थ भी समझ जाएगा कि रात में सूरज दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार कांता मेरे पास बैठी है, तो पास का हो गया दूर। वैसे ही हम हर शब्द का उल्टा शब्द लिख देंगे, जिससे बच्चे देख देख कर लिख सके और बाद में वह प्रैक्टिस करने पर अपने आप ही अर्थ समझकर वह वाक्यों को लिख सके और बना सके। आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट बना कर दे बच्चे को, और छोटे छोटे वाक्य बना कर दे और उल्टे और सीधे दोनों वाक्य बना कर दे, जिससे बच्चे वाक्य पढ़कर और लिखकर उसका अर्थ समझ सके। और आगे है उसी प्रकार वाक्य बनाने के लिए इसे चित्र देखकर वाक्य बनाना है और वाक्य को पूरा करना है। जैसे इसमें एक वाक्य लिखा गया है और उस वाक्य में जो चित्र है उस शब्द को लिखा गया है। जैसे एक खरगोश था, इसमें खरगोश का चित्र है। उसी प्रकार एक हाथी था, हाथी का चित्र है। और वैसे ही आगे लिखा गया है कि दोनों टहल रहे थे, यानी कि खरगोश और हाथी टहल रहे थे। उसी प्रकार आगे सिर्फ खरगोश का पिक्चर दे दिया गया और खाली स्थान छोड़ दिया गया है, जिससे बच्चा देखकर ही लिख सके कि वहाँ खाली स्थान में क्या भराएगा खरगोश को। उसी प्रकार आगे दिया गया है अंडा, अंडा पहले लिख दिया गया है, एक अंडा मिला। उसी प्रकार आगे अंडे के स्थान पर खाली स्थान छोड़ा गया है, जिससे बच्चे देखकर लिख सके कि वहाँ क्या भराएगा। ऐसे ही पिक्चर देखकर शब्द लिखेंगे और आगे जो वाक्य बना हुआ है उसे पढ़ने के लिए बोलेंगे, और जो जो खाली स्थान में जिसका चित्र दिया गया है उसे भरने के लिए बोलेंगे। और बच्चा बार बार एक ही शब्द आने पर वह अच्छी तरह से वह शुद्ध शुद्ध लिख भी सकेगा हर शब्द को, और वह पिक्चर के द्वारा समझ भी सकेगा कि हर वाक्य का अर्थ क्या होता है। यानी कि वह अर्थ के साथ साथ वाक्यों को बनाना सीखेगा और अर्थ भी समझने में उसे आसानी होगी, क्योंकि पिक्चर के द्वारा वह समझ सकेगा कि उस कहानी में क्या कहा गया है, और वह समझ कर नए नए वाक्य बनाना सीखेगा। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें कि हम जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको वो वीडियो मिल जाए। और कोई भी टॉपिक में आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।